राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर प्रदेश भर में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी और नियमों का उल्लंघन कर अत्यंत महंगी किताबों और ड्रेस की अपनी चहेती दुकान से बिक्री तथा फीस वृद्धि के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने पीले चावल के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन को स्मरण पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से त्रिपाठी ने समस्त जिलों के कलेक्टर को निजी स्कूलों की अनियमितताओं पर सख्त कार्यवाही करने हेतु तत्काल निर्देश जारी करने की मांग की है। और अनुभवशाली लोगों को रखा जाता है, परंतु मध्य प्रदेश के निजी संचालक इस तरीके की एनसीईआरटी की जो किताबें हैं इसको कुछ क्लासों में तो लागू है पर अन्य क्लासों में लागू नहीं कर रहे हैं, जिसका सीधा तौर पे असर अभिभावकों पे पड़ रहा है। आज अभिभावक नाराज हैं। अगर कुछ जागरूक अभिभावक शिकायत करना चाहते हैं तो उनके पास में कोई उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। हमने जब वेबसाइट का अवलोकन किया तो हमने देखा शासकीय वेबसाइट में भी जिम्मेदार अधिकारियों का नाम तो है परंतु ना मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है और शासन की कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा उचित प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे मध्य प्रदेश का पीड़ित अभिभावक अपनी शिकायत दर्ज करा सके और उस पर कोई कार्यवाही की उम्मीद कर सके। कांग्रेस पार्टी ने निरंतर जब सत्र प्रारंभ होने वाला था, कक्षाओं की परीक्षा हो गई थी, पिछली कक्षाओं की परीक्षा हो गई थी और परिणाम आने से पहले हमने जिम्मेदार सभी लोगों को इसकी शिकायत की। हमने माननीय शिक्षा मंत्री को बताया, हमने माननीय जिला शिक्षा अधिकारियों को बताया, हमने डीपीआई में शिकायत की, हमने कलेक्टर महोदय को बताया कि इस तरीके से जो निजी प्रकाशकों की किताबों को खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है, इस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। हमने माननीय सीएस महोदय को भी बताया, परंतु आज तारीख तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। विगत वर्ष जबलपुर जो शहर है वहां के कलेक्टर महोदय ने 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर इस तरीके से जो कृत्य कर रहे थे स्कूल संचालक उनके ऊपर की थी। उसमें उनने 420 जैसे प्रकरण दर्ज किए, 420 की धाराएं लगाई, 120 भी की धाराएं लगाई और सभी स्कूलों पे जुर्माना निश्चित करके उन पे दबाव डाला कि वो जुर्माने को भरे। ये माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार हुआ था, परंतु हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब जबलपुर में ये हो सकता है तो ये प्रदेश के अन्य जिलों में क्यों नहीं हो पा रहा? क्या शिक्षा माफिया आज मध्य प्रदेश? पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विवेक त्रिपाठी ने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा की जा रही अनुचित शुल्क वसूली, महंगी निजी प्रकाशनों की किताबों की अनिवार्यता तथा आरटी नियमों के उल्लंघन जैसी गंभीर समस्याओं को कांग्रेस द्वारा समय समय पर उजागर किया गया, जिसकी विधिवत शिकायत हमारे द्वारा शासन एवं प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्तियों को लगातार की जा रही है, परंतु जिम्मेदार अधिकारी शिक्षा माफियाओं के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। स्कूली शिक्षा में इतनी पकड़ रखता है कि वो मध्य प्रदेश की सरकार को मजबूर कर रहा है कि वो एनसीईआरटी की किताब लागू ना करे और स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से ना पढ़ाया जाए जो कि सस्ती है। हम एक स्मरण पत्र के माध्यम से सीएस महोदय को, प्रशासन को स्मरण पत्र और पीले चावल भेज रहे हैं और अब मांग करते हैं कि ये जो शिक्षा माफियाओं का दबाव है, ये जो पूरा गोरख धंधा मध्य प्रदेश में अभिभावकों के साथ में किया जा रहा है, जो दबाव बनाया जा रहा है, जो खुलेआम लूट की जा रही है, इस पे अंकुश लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जैसी जबलपुर में कार्रवाई हुई थी वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरीके से जो लूट मची हुई है उस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं अभिभावक बहुत परेशान है और वो अपनी व्यथा बताने के लिए उसके पास कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से और सीएस महोदय को पत्र के माध्यम से एक मांग और करना चाहते हैं कि कृपया मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी की किताबों को कक्षा पहली से शुरू किया जाए और जिस तरीके से नर्सरी, KG1, KG2 में हर वर्ष जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है, जो किताबों में परिवर्तन किया जाता है, उस पे अंकुश लगे। क्योंकि जब KG1 नर्सरी में A फॉर एप्पल ही पढ़ाया जाना है तो हर साल बॉल का कलर बदल के आप नई किताबों को क्यों प्रकाशित कर रहे हैं और अभिभावकों पे क्यों दबाव बना रहे हैं? तो हम मांग करते हैं कि इस पे तत्काल। विवेक त्रिपाठी ने पीले चावल के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन को स्मरण पत्र भेजकर सांकेतिक रूप से सरकार को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।